जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। गिरावट आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त गिरावट है। यहाँ पर आप देखिए 25,857 से गिरते गिरते निफ्टी 50 कितना गिर चुकी है। टोटल मिला के देखें 2.5% की गिरावट हो चुकी है 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। आज की गिरावट कुछ ज़्यादा ही बड़ी गिरावट, नीचे से थोड़ा सा ऊपर जंप मारा है, नहीं तो अगर हम देखें तो 25,178 तक नीचे की साइड में लो बनाया है। ज़बरदस्त लो 25,171 और हाई कितना है 25,585। देख सकते हैं गैप लगभग अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग इस समय भी आप देखेंगे 400 पॉइंट की गिरावट अपने हाई से या प्रीवियसली क्लोज से हम कह सकते हैं हुई है। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे आप देखेंगे दो बड़े कारण हैं, दो तीन कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए इस समय जो मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और बहुत सारे शेयर्स अगर गिर रहे हैं और ग्लोबली जो इस समय टेंशन बनी हुई है उसके पीछे का एक ही बड़ा कारण है, वो है ट्रंप। देखिए वो कौन है? ट्रंप है। ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया? सबसे बड़ा सवाल आप कहिए कि ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया। वो तो कुछ कर ही रहा है, लेकिन अब क्या कर दिया उसने? देखिए, आप अगर ट्रंप की हरकतों को अगर देखते हैं तो वो कोई भी एक ऐसा काम नहीं कर रहा कि मार्केट के अंदर स्थिरता देखने को मिलेगी। देखिए, ट्रेडिंग का बड़ा योगदान है। आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेड करते हैं वो तो ट्रेडिंग है, लेकिन एक ट्रेडिंग होती है फिजिकली रूप में सामान खरीदना बेचना, पैसे देना, सामान खरीदना बेचना, ठीक है। उस पर बड़ी ही दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि ट्रंप अभी 50-50% का टैरिफ इंडिया पे लगा के रखा हुआ है, चाइना पे भी बड़ा टैरिफ लगा के रखा हुआ है। अब बोल दिया कि यूरोपियन कंट्री पे भी मैं टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है। इसके साथ में ही वेनेजुला पर कब्जा मैं करूंगा, वहां पर तेल मैं देखूंगा, वहां का देखने वालने वाला राष्ट्रपति मैं हूं। ग्रीनलैंड पे भी मैं कब्जा करूंगा। वेनेजुला तक ठीक था, वेनेजुला तक ठीक था। दोस्तों, अगर बात आ जाती है नेटो की, नेटो की अगर बात आ जाती है, ग्रीनलैंड किसका सदस्य हुआ? नेटो का। और नेटो के खिलाफ ही बगावत कौन कर रहा है इस समय? ट्रंप। ट्रंप कह रहा है कि ग्रीनलैंड को भूल जाइए, आप ध्यान किस पे दीजिए? आपको ध्यान देना है यूक्रेन पर। फ्रांस के राष्ट्रपति की चैट को वायरल कर दिया, कभी सोशल मीडिया पर दिखाता है, झंडा गाड़ देता है अमेरिका का ग्रीनलैंड में, ठीक है। तो ये समझिए सारी चीज़ें क्या है। देखिए, हमारा व्यापार किस चीज़ से होता है? अगर देखेंगे डॉलर में, ज़्यादातर अगर आप कुछ भी सामान खरीदते हैं तो डॉलर में ही पेमेंट करना होता है। दुनिया के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करना, लड़ाई 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 हर जगह। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि ईरान ने एक ड्रोन से हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, और क्या बोला है कि हमारे देश के अंदर यानी कि ईरान के अंदर जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, जो वहाँ पर जिन लोगों ने आतंकवाद के जिस चीज़ के भी बात, देखिए जो खामनेई के खिलाफ जिन्होंने खड़े हुए हैं, जो जो भी लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, प्रदर्शनकारी, अगर उनकी बात करते हैं तो उनमें से कुछ लोगों के पास जो हथियार पाए गए हैं वो मेड इन कौन से हैं? पाकिस्तान। अब यहाँ पर खामनेई दिमाग खराब हो गया। खामनेई कह रहा भाई ऐसे कैसे, मतलब हमारे देश में तो आप आतंक भड़काओगे। उसके बाद उसने छोड़ दिया, ठीक है। ग्लोबली टेंशन टेंशन है। पाकिस्तान से अभी मांगा जा रहा है कि हाँ, हम गाजा के अंदर द्वार से रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन फिर दोबारा होगा, $1 अरब देना है। आप भी उसके सदस्य हो, इंडिया भी उसके सदस्य है। तो ट्रंप उल्टे सीधे हरकतें करने पे लगा हुआ है, माहौल बिल्कुल खराब करके रखा हुआ है। मतलब कि या तो ये मान के चलें कि अमेरिका ने बड़ी तैयारी करके रखी है, उस पर ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो पूरे वर्ल्ड का मुकाबला कर सकता है, और ट्रंप को जानबूझकर यहां पर खड़ा किया गया है पूरे अमेरिका के द्वारा। इसमें सब लोग शामिल हैं, क्योंकि ट्रंप टैरिफ लगाता है, उधर कोर्ट में फैसला आता है, कोर्ट में आजकल कब बार बार उसको टाल दिया जाता है। वेनेजुला के अंदर जो हुआ उसको ध्यान को हटाया जा रहा है,
ठीक है। ईरान के अंदर क्या चल रहा है, यूक्रेन के अंदर ऐसा क्यों हुआ, रशिया को क्यों परेशान किया जा रहा है, इंडिया को क्यों परेशान किया जा रहा है, चाइना को क्यों परेशान किया जा रहा है, वेनेजुएला को क्यों परेशान किया, मतलब कि अमेरिका हर कंट्री से पंगा लेकर बैठा हुआ है इससे, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है कि एक जो देश पीसनेस लेकर आनी चाहिए थी, वही एक देश दूसरे देशों पर इस तरीके का माहौल खराब करता हुआ नजर आ रहा है। जी ऐसे केस में ऐसा क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि अगर दुनिया के अंदर डॉलर है तो वो डॉलर किसकी वजह से है, अमेरिका की वजह से। करेंसी कहाँ की है, अमेरिका की करेंसी है, ठीक है। अब डॉलर आपके पास नहीं है तो आप भिखारी हो गए, बिल्कुल आपको सामान ही नहीं खरीद सकते। देश के अंदर कितना भी कुछ चल रहा है, आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। तेल चाहिए अगर किसी भी कंट्री को तो क्या करेगा, वो किसी भी देश को डॉलर में पेमेंट करेगा, डॉलर उसके पास होना चाहिए। डॉलर नहीं है तो इधर उधर से एडजस्ट करेगा, कर्ज लेगा, कर्ज में बन रहा है, समझ बात आ गई ना। तो अमेरिका ने कितने देशों को कर्ज दे रखा, किस तरीके से कर्ज में बांधा जा रहा है, और डॉलर किस तरीके से दुनिया को बर्बाद करेगा डॉलर। ये अगर डॉलर का इलाज नहीं किया गया है, और डॉलर का इलाज करने की ही बारी जैसे आई, देखिए अलग अलग दूसरी करेंसी के अंदर लोगों ने अपनी अपनी करेंसी के अंदर काम करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या, उठा के डॉलर को कहां पर फेंक दिया जाएगा, अमेरिका के अंदर। जब इतना $160 अमेरिका के अंदर जाएगा और कुछ ना कुछ सामान देना पड़ेगा उनको, फिर क्या होगा जी, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वहां पर इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि ट्रम्प झेल नहीं पाएगा। अब इंडिया ने 30% का टैरिफ लगा दिया दाल पर, ट्रम्प पागल हो गया कि इसको हटाओ। अरे भाई तू क्यों नहीं हटाता, भाई तू भी तो हटा, 50% टैरिफ लगा के बैठा हुआ है इंडिया पर और लगातार चल रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो, शायद देखिए काफी दिन के बाद आता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ ट्रंप की ही हरकतें हैं और इसमें अमेरिका के लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो शायद यहां पर गलत भी है, यहां पर हम लोग गलत भी हो सकते हैं। क्योंकि ये अगर ऐसा हुआ कि डॉलर का इस्तेमाल कम हुआ तो अमेरिका बर्बाद हो जाना है पक्का। अगर डॉलर का इस्तेमाल कम हुआ, लोग अपनी अपनी करेंसी में या ब्रिक्स कोई और अलग सी करेंसी बनाकर तैयार कर ले और डॉलर का इस्तेमाल कम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अमेरिका की जीत डॉलर प्लस क्या है, हथियार, टेक्नोलॉजी, हथियार सबसे ज्यादा और टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो उसके बाद पहले ही है। जो इंडिया का क्रीम रहता है ना, H1B वीजा की वजह से जो बड़े बड़ा क्रीम निकल कर जाता है यहां से, IIT टॉपर्स, वो अमेरिका के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, उनको अच्छा पैसा दिया जाता है और वहां से निकलती फिर एक नई टेक्नोलॉजी जो ट्रम्प फिर उसको माहौल क्रिएट करता है। तो अब ये कहा नहीं जा सकता है कि दुनिया को किस तरफ ये लेकर ट्रम्प जाने वाले हैं, अमेरिका लेकर जाने वाले। तो ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसकी वजह से मार्केट के अंदर नर्वसनेस है, कोई भी एक रिटेल निवेशक रुकने के लिए तैयार नहीं है, डरा हुआ बैठा है, थोड़ी सी गिरावट होती है वो बेच के निकल जाता है। और अभी देखेंगे Q3 के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जिन कंपनियों के रिजल्ट्स खराब है उनके अंदर गिरावट हो जाती है, लेकिन ऐसा माहौल रहता है तो ज़्यादातर गिरावट ही देखने को आपको मिल जाती है। कहीं पर भी थोड़ा प्रॉफिट अच्छा खासा हो किसी का तो वो लेके निकल जाता है ऐसे समय में कि यार ये क्या चल रहा है, डर रहता है। ठीक है, सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन इसका देखने को मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं नेटो बोल रहा है कि आप ग्रीनलैंड से दूर रहें, सीधी टक्कर दी जा रही है नेटो के द्वारा, किसको, ट्रम्प को। अब सवाल ये है कि क्या पूरा अमेरिका इसमें शामिल है, वहां का कोड भी इसमें शामिल है, क्योंकि टैरिफ पर किसी तरह का कोई भी अभी रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी बात को समझने में वहां के सुप्रीम कोर्ट को इतना समय लग रहा है कि ट्रम्प के ऊपर क्या ये सही है क्या टैरिफ नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा अभी तक। ये सारा कुछ ड्रामा चल रहा है, दुनिया के अंदर माहौल को खराब करना है, लोगों को गरीब करना है ताकि अमेरिका सुपर पावर में बना रहे। ये सारा खेल है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावटें देखने को मिल रही है। डॉलर आप देखिए किसी स्पीड से बढ़, दोस्तों एक बार ऊपर जाने के बाद अगले 3-4 महीने के बाद थोड़ी बहुत गिरावट होती है, एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखिए जब इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग ये 90.96 रुपीज़ के आसपास हो चुका है, $1 का कोई भी सामान आप मंगाएंगे बाहर से तो आपको 90 रुपये 96 पैसे देने पड़ेंगे। कुछ समय पहले एक दो साल पहले आपको कितना देना पड़ता था, आप देख सकते हैं कितना कम देना पड़ता था। आप देखिए 2024 को छोड़िए, 2020 में आप चले जाइए,
2020 में चले जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे 2020 में आपको कितना पैसा देना पड़ता था। यहाँ पे देखिए 2021 में देखिए यहाँ पर 72 रुपये देने पड़ते थे। अगर कोई भी एक डॉलर का कोई सामान आप मंगा रहे हैं तो आपको 73 रुपये देने पड़ते थे। अभी आपको क्या देना पड़ रहा है, 20 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये ग्लोबली समस्या बन चुकी है। पाकिस्तान की भी करेंसी अगर आप उठा के देखेंगे तो देख लीजिए, $1 का सामान मंगाने के लिए उनको कितना रुपया देना पड़ता होगा। दोस्तों पाकिस्तान का तो बुरा हाल है, $1 का सामान मंगाने के लिए 279 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ग्लोबली ये इस टेंशन को आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आज एक्सपायरी में अगर आप देखेंगे तो बड़ा मोटा पैसा आज कमाया। तो दोस्तों ओवरऑल मिला के यहाँ पर देखते हैं हम, दोस्तों कुछ तो मार्केट में गिरावट रहती है, लेकिन कुछ लोग ये भी माहौल ख़राब कर देते हैं। देखिए अगर आप 25,400 की पुट को देखते हैं 20 जनवरी, जो कि आज एक्सपायरी वाला दिन है, ठीक है, तो 6 रुपये का लो था, कितना, 6 का, 177 हाई मारा है और क्लोजिंग भी 167 है। तो देखिए कितना गुना पैसा ये लोग करते हैं, कितना गुना पैसा आप करते हैं। ठीक है, 6 रुपये से अगर 60 रुपये कोई चीज़ पहुंच गई तो कितना गुना हो गया जी, 10 गुना, 120 रुपये पहुंच गई जी, ये तो 20 गुना हो गया। तो समझिए कि आज कितने गुना इन्होंने पैसा किया होगा। जब इनको इतना इतना बड़ा पैसा करना रहता है तो इसमें कितने कितने बड़े प्लेयर हैं ये भी आपको मालूम नहीं है, ये भी आपको मालूम नहीं है कि कितने कितने बड़े प्लेयर इसके अंदर हैं। बहुत बड़े बड़े प्लेयर इसके अंदर बैठते हैं। अमेरिका की चेन स्ट्रीट के बारे में आपने देखा कि बड़ा करोड़ों रुपया फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमाती है। ठीक है, तो ये खेल होता है, पैनिक क्रिएट किया जाता है, इसमें बड़ा खिलाड़ी ट्रम्प ही रहता है। ट्रम्प ही माहौल करा मार्केट को गिराने बढ़ाने का, उसका भी सहयोग हो सकता है इसके अंदर। जो इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल जाती हैं एक दिन के अंदर, रीजन तो पहले से ही मालूम है, गिरावट कल भी हो सकती थी, कल क्यों नहीं हुई, आज ही क्यों हुई। ठीक है, बड़ा कारण। धन्यवाद।